नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हरि कृष्णा और एक बार फिर दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की बात करेंगे दोस्तों, और साथ ही साथ बात करेंगे हम कट ऑफ की, है ना दोस्तों। तो बहुत से लोगों के कमेंट्स आए और बहुत सी लोगों की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बनाया जा रहा है ना दोस्तों, है ना। वहाँ से रिक्वेस्ट ये आ रही थी दोस्तों कि हमारे सर नंबर ठीक हैं, लेकिन हम ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या हम सिलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। तो प्लीज़ आप 10,000 पोस्ट पर बना वीडियो कि 10,000 पोस्ट पर क्या रैंक रहेगी और कितने लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। तो बिल्कुल ये उसी के अकॉर्डिंग बना है दोस्तों। ये पूरा कट ऑफ मैंने बना के तैयार कर दिया कि वैसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी मैं समझाऊंगा तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी दोस्तों। इससे पहले दोस्तों यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, है ना। शिक्षा और शिक्षा से जगत की सारी खबरों के लिए चैनल पर बने रहें। और एजुकेशन और टीचर भर्ती मतलब शिक्षक भर्ती वर्ग 1, 2, 3 से संबंधित जो भी आपके अंदर क्वेरी हैं, जो भी सवाल हैं, है ना, जिनको समझ में नहीं आ रहा, वो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर उसका जवाब आप पा सकते हैं। अगले वीडियो में हम उस कमेंट को उठाकर अगला एक वीडियो बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पोस्टों की। तो देखिए, नंबर ऑफ पोस्टें यदि 10,000 होती हैं, है ना, तो नंबर ऑफ पोस्टें यदि 10,000 होती हैं तो क्या सिलेक्शन होंगे, क्या सिलेक्शन के दायरे होंगे, कितनी रैंक पर सिलेक्शन हो जाएगा, कितनी पोस्ट अनरिजर्व को आएंगी, कितनी एससी को, कितनी एसटी को। तो सारी चीजें आप यहां से क्लियर करने वाली। तो सबसे पहले मैं आपको रिजर्वेशन सिस्टम समझा दे रहा हूं। देखिए, रिजर्वेशन सिस्टम क्या है। दिव्यांग जो रहेंगे, दिव्यांगों को मिलेगा 6% रिजर्वेशन, है ना। और बात करूं मैं एक्स सर्विसमैन की, एक्स सर्विसमैन को मिलेगा 4%। और गेस्ट की कहूं, है ना, तो गेस्ट फैकल्टी इस बार मैंने शामिल नहीं किया, तो इसको यदि देगी गवर्नमेंट तो 25% रिजर्वेशन दे सकती है। तो गेस्ट फैकल्टी शामिल कर देता तो ये पद और कम हो जाते हैं ना दोस्तों। अभी मैंने दिव्यांगों और एक्स सर्विसमैन को शामिल किया है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ कहा नहीं है गेस्ट फैकल्टी के बारे में कि हम इसको देंगे। हाँ, यदि पोस्ट ज्यादा निकालते हैं दोस्तों, यदि 30,000, 40,000 या 50,000 पोस्ट निकालते हैं तो बिल्कुल आपको गेस्ट फैकल्टी को वहां देखने को मिल जाएगा रिजर्वेशन। अब बात करते हैं दोस्तों, देखिए अब बात करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे यहाँ से सबसे पहले हम देखेंगे। देखिए, जब 10,000 पोस्ट आती हैं तो दिव्यांगों के लिए कितनी आएंगी दोस्तों, 600 पोस्टें चली जाएंगी। 6% निकालेंगे तो 600। एक्स सर्विसमैन का 4% मतलब 400 पोस्टें। शेष कितनी बच रही दोस्तों, 900 पोस्टें। अब ये 900 पोस्टों पर ही आप लोगों का सिलेक्शन होगा, है ना। ये इन दिव्यांग और एक्स सर्विसमैन की पोस्ट में आप लोग सिलेक्शन नहीं हो सकते, है ना। ये भले ही कुछ मिले ना मिले, ये खाली चली जा सकती हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम, देखिए कैटेगरी हमारे पास क्या है। कैटेगरी हमारे पास है 5 कैटेगरी दोस्तों। 5 कैटेगरी कौन कौन सी है, अनरिजर्व, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, है ना। इनका रिजर्वेशन समझा दे रहा हूं। देखिए, एसटी को मिलता है 20% रिजर्वेशन, एससी को 16% रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस को 10%, और ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी को है दोस्तों 27%, और फिर जितना शेष बच रहा वो अनरिजर्व का, अनरिजर्व को 27%। अब बात करें सिलेक्शन की, है ना, बात करेंगे अब सिलेक्शन की। तो ये तो रिजर्वेशन सिस्टम हो गया, है ना दोस्तों। अब बात करेंगे पोस्ट की, बात करेंगे। अब देखिए, इस रिजर्वेशन के हिसाब से यदि हम इस रिजर्वेशन की बात करें तो ये दिव्यांगों का कॉलम है दोस्तों, ये वाला कॉलम दिव्यांगों का, है ना। दिव्यांगों के देखिए 6% के हिसाब से 600 पोस्टों का यदि हम 27% निकालते हैं तो 162 पोस्ट आएंगी दिव्यांगों की अनरिजर्व के लिए। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए भी 162 पोस्ट आएंगी। अब यदि आप मेल और फीमेल अलग अलग करते हो दोस्तों, यदि मेल और फीमेल में बांटोगे तो लगभग कितनी कितनी आ जाएंगी दोस्तों, यहाँ पर 81 पोस्ट मेल ओपन के लिए आ जाएंगी, ओपन नील के लिए आ जाएंगी, ओपन नील, और 81 पोस्ट फीमेल के लिए। फिर उसके बाद आप रैंक के हिसाब से बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ें अब आप लोगों को समझ में आ जाएंगी, है ना दोस्तों। तो इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर कितनी कितनी पोस्टें आ रही दोस्तों। देखिए, यहाँ पर 162 आ रही हैं अनरिजर्व के लिए, 162 ओबीसी की। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 10% रिजर्वेशन मतलब 660 पोस्ट आएंगी ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी की बात करूं तो दोस्तों 16% के हिसाब से 96 पोस्ट आएंगी ईडब्ल्यूएस दिव्यांगों के लिए, है ना, दिव्यांग या डिसेबल, ठीक है ना। उसके बाद हम एसटी की बात करेंगे तो 20% के हिसाब से 120 पोस्टें आएंगी। तो ये हो गई हमारी किसकी बात हो गई, दिव्यांगों की। अब एक्स सर्विसमैन की बात होती है तो 108 पोस्टें आएंगी एक्स सर्विसमैन को, अनरिजर्व में 108 आएंगी ओबीसी में, और 40 आएंगी ईडब्ल्यूएस में, 64 आएंगी एससी में, और एसटी में आएंगी 80। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, है ना। इसके बाद बात करते हैं हम अगली, अब बात करते हैं हमारी 9,000 पोस्टों की। देखिए 9,000 पोस्टें हैं। अब 9,000 में 27% रिजर्वेशन शेष अनरिजर्व के लिए बच रहा, मतलब
2430 पोस्टें आएंगी दोस्तों, 2430 पोस्टें आएंगी अनरिजर्व की, है ना। अब बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की भी 27% के साथ से 2430 पोस्ट आएंगी। ईडब्ल्यूएस की बात करूं दोस्तों तो 900 पोस्टें आने वाली हैं, और एससी की बात करूं तो 1400 पोस्टें आनी, और एसटी की बात करूं तो 1800 पोस्टें आनी। ये पोस्टें आनी दोस्तों, ये वास्तविक पोस्टें। अब ये वास्तविक पोस्टें दो भागों में बंटने वाली हैं, किस किस को, मेल और फीमेल को। क्यों बटेंगी, क्योंकि फीमेल का 50% रिजर्वेशन होता है। फीमेल का कितने परसेंट रिजर्वेशन होता है, 50% हर कैटेगरी में, है ना। जब 50% रिजर्वेशन के हिसाब से जाएगी तो मेल को कितनी आएंगी दोस्तों, 1215, और 1215 आएंगी फीमेल को, कौन सी, अनरिजर्व की सीट है ना। और ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के मेलों को आएंगी 1215 और फीमेल को भी आएंगी 1215। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 450 आएंगी मेल ओपन के लिए और 450 आएंगी फीमेल के लिए। एससी की बात करूं तो 700 पोस्ट आएंगी मेल ओपन के लिए, है ना, और फीमेल के लिए आएंगी 700। एसटी की बात करूं तो 900 पोस्ट आएंगी मेल ओपन के लिए और फीमेल के लिए 900 पोस्ट आएंगी। अब बात करते हैं हम रैंक की दोस्तों, ये तो अब आप लोग को समझ में आ गया। अब बात आती है रैंक की, ये है बात में, है ना। अब रैंक की बात आते हैं, देखिए अब रैंक को जरा ढंग से देख लेना। अनरिजर्व कैटेगरी का यदि पुरुष है और 1215 रैंक है, कब, जब पोस्टें आती हैं 10,000, जब पोस्टें आती हैं 10,000 और मान लो आपकी रैंक है 1215, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, 101% आपका सिलेक्शन निश्चित है। फीमेल की बात करूं तो यदि पोस्टें आती हैं 10,000 और फीमेल की यदि रैंक, फीमेल की बात कर रहा हूं, ओपन नील की बात नहीं कर रहा, मैं कंसुलेशन रैंक की बात कर रहा हूं, है ना, बात कर रहा हूं फीमेल की। यदि फीमेल में रैंक आपकी 1300 है और 10,000 पोस्टें आ रही हैं किसी अनरिजर्व कैटेगरी की फीमेल की, तो उसका सिलेक्शन भी 100% है। ये बात क्लियर है, ठीक है ना दोस्तों। अब उसके बाद आते हैं हम ओबीसी पर। अब ओबीसी की बात होगी तो ओबीसी की बात होगी, देखिए ओबीसी की बात होगी, यदि ओबीसी मेल की रैंक खुद की कैटेगरी में ओबीसी ओपन नील में, यदि ओपन नील में 1300 रैंक है तो बिल्कुल सिलेक्शन 100% श्योर है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि ओबीसी फीमेल की बात करता हूं और ओबीसी फीमेल में यदि उसका रैंक 1400 है तो बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि कुछ फीमेल निकल के अनरिजर्व में सिलेक्ट हो सकती हैं, कुछ फीमेल पुरुषों में हो सकती हैं, एससी ओपन नील में सिलेक्ट हो सकती हैं, है ना दोस्तों। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। यदि ईडब्ल्यूएस की बात करूं दोस्तों तो ईडब्ल्यूएस में यदि मान लो किसी ईडब्ल्यूएस पुरुष की रैंक, ईडब्ल्यूएस खुद की कैटेगरी में बता रहा हूं, ईडब्ल्यूएस ओपन नील में यदि 500 रैंक है दोस्तों, कितनी, यदि 500 रैंक है तो उसका सिलेक्शन 100% है। यदि बात करें फीमेल की, यदि फीमेल ईडब्ल्यूएस में 550 से लेकर यदि 600 भी रैंक है तो भी उसका सिलेक्शन निश्चित है, लेकिन किसमें, ईडब्ल्यूएस ओपन में। और महिला की बात करें तो ईडब्ल्यूएस फीमेल में। ये रैंक यहां होना चाहिए, है ना, अनरिजर्व की बात नहीं होगी। अब देखिए अब बात करेंगे हम, यहां बात हो गई, अब बात करेंगे हम ईडब्ल्यूएस के बाद एससी में। यदि एससी में किसी बंदे की रैंक, है ना, खुद की कैटेगरी में एससी ओपन नील में यदि रैंक 900 है तो बिल्कुल सिलेक्शन 100% है। यदि महिला की बात करूं, यदि महिला की खुद की कैटेगरी में नहीं भाई साहब, अपन महिला की बात करेंगे, महिला फीमेल में, है ना, ओपन नील में बात नहीं करेंगे। फीमेल में यदि खुद की रैंक 800 है तो बिल्कुल सिलेक्शन 100% समझ लेना, है ना, इसके बाद कोई दोहरा नहीं है, 100% समझ लेना। इसके बाद बात करेंगे हम एसटी की। तो एसटी में यदि देखिए एसटी की बात करेंगे, यदि एसटी के पुरुष की रैंक खुद की कैटेगरी में ओपन नील एसटी में, ओपन नील एसटी में, है ना, एसटी में यदि रैंक है 1200, कितनी है दोस्तों, 1200, तो सिलेक्शन 100%, है ना। यदि फीमेल की बात करूं तो फीमेल की रैंक है यदि 1300, यदि फीमेल की रैंक है 1300 तो सिलेक्शन उसका भी कितना है, 100% है। ये तो हो गई अब रैंक की बात। अब होगी बात नंबर और कट ऑफ की। जब कट ऑफ की बात आती है तो देखिए दोस्तों कट ऑफ में क्या होने वाला। अब कट ऑफ में होगा, ये आपको मैं से नहीं बता सकता, आपको डायरेक्ट समझना होगा। अब सबसे पहले आप पहुंच जाओ अनरिजर्व में और निचले कॉलम पर पहुंच जाओ।
अब निचले कॉलम का आलम ये है कि यदि किसी अनरिजर्व ओपन निल में जो पुरुष है उसके नंबर 110 प्लस हैं, 110 प्लस मतलब 110 से 120 के बीच में है, मतलब बात करें तो 115 प्लस है ना, बात करें तो 115, 110 नहीं हो सकता क्योंकि 110 में खतरे के चांस है। यदि 115 ओपन निल में यदि कोई सा अनरिजर्व का मेल है तो उसका सिलेक्शन बिल्कुल निश्चित है। फीमेल की बात करूं तो यदि फीमेल 110 प्लस है ना, 105 लिखा है लेकिन 110 की बात कर रहा हूँ, 110 प्लस है तो उसका सिलेक्शन निश्चित है। ओबीसी की बात करूं, यदि ओबीसी में किसी बंदे का है ना मेल की रैंक मार्क्स 108 प्लस हैं तो उसका सिलेक्शन 10,000 पोस्ट में निश्चित है। यदि फीमेल की बात करूं तो फीमेल के 102 हैं तो उसका सिलेक्शन भी निश्चित है। अब ईडब्ल्यूएस की बात होती है, ईडब्ल्यूएस में भी यही कंडीशन है, यदि मेल 108 प्लस है तो सिलेक्शन हो जाएगा, और फीमेल की बात करूं फीमेल 103 प्लस है तो सिलेक्शन हो जाएगा। एससी की बात करेंगे, एससी मेल की यदि 105 प्लस है ना, एससी मेल यदि 105 प्लस है तो बिल्कुल सिलेक्शन निश्चित है उसका। यदि एससी फीमेल की बात करूं तो 102 प्लस वाली फीमेल निश्चित है। अब बात करेंगे हम एसटी की, एसटी की बात करेंगे तो ओपन निल में यदि पुरुष की रैंक नंबर 102 प्लस है तो बिल्कुल सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा, और फीमेल की बात करें तो 92 नंबर हैं तो सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। तो ये हमारा 92 प्लस हैं तो ये बिल्कुल सिलेक्शन निश्चित है। तो ये हमारा कट ऑफ कितने पर दोस्तों था, ये था हमारा 10,000 पोस्टों पर। और 10,000 पोस्टों में हमने कौन कौन सा रिजर्वेशन निकाला था, एक तो एक्स सर्विसमैन का निकाला था और एक निकाला था दिव्यांगों में। तो ये रिजर्वेशन तो लगने ही है दोस्तों। यदि 10,000 पोस्टें आती हैं तो आपके पास 9,000 बचेंगी शेष। यदि 11,000 पोस्टें आती हैं तो 11,000 में से 6% एक निकाल देना, 6% मतलब 660 और 4% एक मतलब 440, वो भी निकालेंगे तो लगभग 1100 के लगभग ही 1100 आपके निकल जाएंगे। तो 1,000 पे भर्ती होगी, 10,000 पे भर्ती होगी। तो ये है दोस्तों, तो इस तरीके से मैंने कट ऑफ बनाया। ये दोस्तों फाइनल कट ऑफ नहीं कह सकते लेकिन एक्सपेक्टेड बिल्कुल यही रहने वाला। जब आप कट ऑफ आएगा तो 1 या 2 नंबर का अंतर आप समझ सकते हैं, भले ही हो जाए, लेकिन 1 या 2 नंबर से ज़्यादा का अंतर नहीं आने वाला है ना। 1 नंबर 2 नंबर आगे पीछे आपका कट ऑफ रहेगा दोस्तों। पीछे तो नहीं हो सकता दोस्तों, आगे 1 नंबर रह सकता है, जो भी आपको ये यहाँ पर रैंक और कट ऑफ पता है। तो इस तरीके से दोस्तों आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा है ना दोस्तों, अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और शिक्षक भर्ती वर्ग 3, 2 और 1 से संबंधित कोई भी आपकी क्वेरी हो, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, चाहे वो काउंसलिंग से संबंधित हो या फिर काउंसलिंग में बैठने के लिए साइन अप आईडी को बनाने से संबंधित हो, फॉर्म भरने से संबंधित हो, क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे है ना, इन सभी से संबंधित यदि आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि वहां भी नहीं करना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो जैसे ही टाइम मिलेगा है ना दोस्तों, मैं उस पर बात करने की कोशिश करूंगा दोस्तों है ना। और उसके बाद भी यदि मान लो आप फोटो वगैरह यदि वो स्कोर से संबंधित यदि है तो आप फोटो भेजोगे तो अगले उसमें मैं आपके उस पर टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।